राजा का न्याय। काशीपुर जंगल में महाराज पीहू मोर का राज था। पीहू मोर जितना खूबसूरत था उतना ही बुद्धिमान और न्याय प्रिय भी था। उसके न्यायशीलता के दूर दूर तक चर्चे होते थे। एक बार महाराज के दरबार में एक अजीब मामला सामने आता है। कालू कौवा दो कौवियों के साथ रोते पीटते सभा में दाखिल होता है। महाराज, महाराज, मुझे इन दोनों कौवियों से बचाइए। मैं तो इन्हें समझा समझा कर थक गया हूँ। अब आप ही कोई हल निकालिए। महाराज, आप ही न्याय करिए। ये कालू कौवा मेरा पति है और अब ये मुझे अपनी पत्नी मानने से इनकार कर रहा है। कालू कौवा तुम्हारा नहीं, मेरा पति है। मैं इनकी पत्नी भूरी हूँ। तुम नहीं, मैं भूरी हूँ। झूठ बोलते तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी और के पति को अपना पति बताते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। देख लिया महाराज आपने, इन दोनों ने तो मुझे पागल कर दिया है। अब आप ही फैसला कीजिए, इन दोनों में से असली भूरी कौन है? शांत हो जाओ तुम तीनों और विस्तार से पूरी बात बताओ। महाराज, मेरा नाम कालू कौवा है। मैं काशीपुर के जंगल में रहता हूँ। कुछ समय पहले ही मेरी शादी एक भूरी नाम की कौवी से हुई थी। शादी के बाद मैं नौकरी की तलाश में जंगल से बाहर चला गया। अभी 2 दिन पहले जब मैं जंगल से वापस आया तो मुझे अपने घर में एक नहीं 2 भूरी दिखाई दी और तब से ही लगातार ये दोनों झगड़े किए जा रहे हैं और खुद को मेरी पत्नी बता रहे हैं। कालू जी बिल्कुल सच कह रहे हैं महाराज। मैं ही भूरी कौवी हूँ। मेरी शादी कालू कौवे से हुई थी और ये मेरी जुड़वा बहन चिंकी कौवी है। जब इसे पता चला कि कालू जी की शहर में अच्छी नौकरी लग गई है तो ये जानबूझकर भूरी बनकर मेरे घर में आ धमकी और खुद को कालू जी की पत्नी बताने लगी। ये झूठ बोल रही है महाराज। मैं नहीं, ये चिंकी है। भूरी कौवी तो मैं हूँ। मेरी शादी ही कालू जी के साथ हुई थी। मैं भला झूठ क्यों बोलने लगी? आप ही बताइए कालू जी, क्या आपकी शादी मुझसे नहीं हुई थी? कालू, ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी असली पत्नी कौन है? क्या तुम अपनी पत्नी को नहीं पहचानते हो? महाराज, मुझे क्या पता था कि मेरी पत्नी भूरी कौवी की एक हमशक्ल जुड़वा बहन भी है। ये दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं और दोनों ही खुद को भूरी बता रही हैं। अब आप ही बताइए महाराज, मैं कैसे पता लगाऊं कि इनमें से मेरी असली पत्नी कौन सी है? कालू कौवा की बात सुनकर महाराज पीहू मोर गहरी सोच में पड़ जाते हैं। कालू कौवा, तुम्हारी समस्या हमने सुन ली है। अब हमें 2 दिन का समय चाहिए। अपने महामंत्री के साथ इस समस्या पर चर्चा करने के बाद हम अपना फैसला 2 दिन बाद सुनाएंगे। महाराज पीहू मोर की बात सुनकर कालू कौवा अपनी दोनों पत्नियों के साथ दरबार से बाहर चला जाता है। मंत्रियों, हमने आज तक कई तरह के मुश्किल मसलों को सुलझाया है, लेकिन ये मामला मुझे कुछ ज्यादा ही पेचीदा लग रहा है। महाराज, आपके न्याय और दूरदर्शिता की तो दूर दूर तक चर्चे होते हैं। आप इतनी आसानी से हार कैसे मान सकते हैं? हम अवश्य ही इस मसले को भी जरूर सुलझा लेंगे। आप आराम करें, हम कल इस विषय पर चर्चा करेंगे। क्या बात है महाराज, आप जब से सभा से लौटे हैं कुछ खोए खोए से हैं। हाँ महारानी, आज सभा में कुछ अजीबोगरीब मामला आ गया है। एक कौवा है जिसकी अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी। काम के लिए वो जंगल से बाहर गया हुआ था। अब जब वो अपने घोंसले में लौट कर आया है तो उसे 2 कौवियां अपना पति बता रही हैं। दोनों का कहना है कि उनकी शादी कालू से हुई है और वे ही उसकी पत्नी हैं। ऐसे में कैसे पता लगाया जाए कि असली भूरी कौवी कौन है? आप फिक्र ना करें महाराज, मैं कल आपको इस समस्या का हल बताऊंगी। अगले दिन महारानी अपनी दासियों को जंगल में भेजती है और चिंकी और भूरी के बारे में कुछ बातें पता लगाती है।
मैंने कहा था ना महाराज, मैं इस समस्या का हल जरूर खोज लूंगी। देखिए, मैंने इस समस्या का एक हल ढूंढ लिया है। इसके बाद महारानी महाराज पीहू मोर को अपनी पूरी योजना विस्तार पूर्वक समझाती हैं। अगले दिन दरबार में कालो कौवा के मामले पर सुनवाई शुरू की जाए। महाराज, आज मैं आपके पास बहुत आस लेकर आया हूँ। मुझे पूरी आशा है कि आपने मेरी समस्या का कोई न कोई हल जरूर निकाल लिया होगा। देखो कालू, मैंने तुम्हारे और तुम्हारी दोनों पत्नियों के बारे में बहुत विचार विमर्श किया और हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि ये दोनों ही स्वयं को तुम्हारी पत्नी कह रही हैं। ऐसे में यदि हमने किसी एक को तुम्हारी पत्नी घोषित कर दिया तो कहीं दूसरी के साथ अन्याय न हो जाए। हमें ऐसा लगता है कि इन दोनों का ही तुम पर बराबर बराबर अधिकार है। इसलिए मैं आदेश देता हूँ कि कालो कौवा को आरी से चीरकर 2 भागों में बांट दिया जाए और इनकी दोनों पत्नियों को आधा आधा दे दिया जाए। यही हमारा फैसला है और यही न्यायोचित भी है। महाराज की बात सुनकर कालो कौवा और उनकी दोनों पत्नियों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। ये कैसा न्याय है महाराज? आपके इस फैसले से तो मैं बिन मौत ही मारा जाऊंगा। आखिर मेरा क्या कसूर है महाराज? मुझ पर दया करें महाराज, मुझे छोड़ दें। मैं इन दोनों को ही अपनी पत्नी स्वीकार कर लूंगा, किंतु मेरी जान बख्श दे महाराज। हमने एक बार आदेश दे दिया तो दे दिया, अब हम उससे फिर नहीं सकते। सिपाहियों, मेरे हुक्म की तुरंत तामील हो और इस कौवे को 2 भागों में बांट दिया जाए। महाराज की कड़कती आवाज सुनकर तुरंत ही सिपाही आकर कालू को पकड़ लेते हैं और तलवार उठाकर उसकी ओर बढ़ते हैं। तभी नहीं, रुक जाइए महाराज, इन्हें छोड़ दीजिए। मेरे कालू जी का जीवन बख्श दीजिए। मैं मानती हूँ कि मैं ही चिंकी हूँ और ये भूरी कौवी है इनकी पत्नी। मैं हमेशा के लिए ये जंगल छोड़कर चली जाऊंगी, किंतु आप कालू जी को मत कटवाइए। इतना कहकर कौवी फूट फूट कर रोने लगती है। तभी महारानी सभा में दाखिल होती है। देखा महाराज, हो गया ना फैसला। ये बिलखती रोती कौवी ही असली भूरी कौवी है और ये दूसरी बहरूपिया चिंकी है। मैं जानती थी कि कालू की असली पत्नी कभी भी अपनी आंखों के सामने अपने पति को मरते नहीं देख सकती। इसलिए मैंने आपको ये युक्ति सुझाई थी। मेरी दासियों ने चिंकी के विषय में मुझे पहले ही बता दिया था कि वो कितनी दुष्ट और शातिर है और उसके अंदर दया भाव तनिक भी नहीं है। बस मैंने उसी से अंदाजा लगा लिया कि असली भूरी कौन है। महाराज और महारानी की सूझबूझ और न्यायप्रियता को देखकर सारी सभा चकित रह जाती है और दुष्ट चिंकी को कारावास में डाल दिया जाता है।